तो सुमड़ी में बैठे हुए जनाब जो है वो बाहर आ गए हैं। स्वागत नहीं करोगे जनाब का? टाइटल लेकर आए हैं रेहान का रिजल्ट, और उसमें बड़े ही अजीब सा मुंह बनाएगा और बहुत ही परेशान और डिप्रेस्ड रेहान डिप्रेस्ड होके बैठा हुआ। हाँ, सबको देखकर लगेगा हाँ ये क्या हो गया, क्या नान फेल हो गया है, क्या उसका रिजल्ट इतना खराब आया है। चलो 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 देखते हैं। इसलिए देख देख कर लोगों ने 8 घंटे में सिर्फ 4 लाख व्यूज दिए। क्या यार, इतने से व्यूज क्यों दिए? ज्यादा देने चाहिए थे। इतना अच्छा टाइटल डाला है, क्लिक बेट किया है, और वो सब छोड़ो, अपने स्टाइल में सलाम भी तो क्या है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन कमाल की बात है 1025 कमेंट दिखाई दे रहे हैं। फिर तो भाई साहब कमेंट में मजा आएगा। देखेंगे कमेंट पे भी, पहले हम इसी का ही रिएक्शन देते हैं। अभी ये कंटेंट बनाने की नौबत क्यों आई? नान का रिजल्ट तो बहुत पहले आया हुआ, लेकिन कंटेंट इसलिए बनाया क्योंकि नान चालू के साथ कंटेंट बना रहा। जली ना जली, आहा जल गई। तो लोगों ने भर भर के जनाब को कमेंट किए हैं, डीएम भी किए हैं कि नान का इंस्टाग्राम बनाओ, नान का इंस्टाग्राम बनाओ। अभी नान का इंस्टाग्राम अगर ये बना देंगे तो नान हाथ से निकल जाएगा ना भाई। तो उसके लिए तो फिर आपको असलियत बतानी पड़ेगी कि रिजल्ट कुछ खास आया नहीं है, उसको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। अभी से अगर वो हीरो बन गया, किसी ने उसको सेलेक्ट कर लिया और उसको कोई सीरियल, कोई उसको गाने में ले लिया, पॉपुलर हो गया, तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे तो काम मिल नहीं रहा, और मेरे भाई को हैंडसम होने की वजह से और यंग होने की वजह से मिल गया तो ओफो। इसीलिए तो मैंने पैंतरा खेला है। तो देख लिया जनाब का पैंतरा। तो क्लिक बेट किस लिए है? क्लिक बेट इसलिए है क्योंकि कितना सारा कंटेंट जो है वो तो एम आई बना लिया है, और थोड़ी देर बैठकर भाई सब ज्ञान बाजी कर ली, भाई को धमका दिया है, क्योंकि उसके पीछे का तो मकसद कुछ और ही था। चलिए बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। आज की डेट में सब ने शलवार पहनना बंद कर दिया। फर्शी शलवार लोग पहन लेते हैं कभी कभी शौक में, और मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार की चीज़ है। और मैडम इस फर्शी सलवार को घर में पहन के घूम रही। क्या मैडम, ये भी आपके कलेक्शन का बिगड़ा हुआ एक रूप है जो आप पहनते हुए नजर आ रही हो? ये घर में अजीब से प्रिंट का कुर्ता। आजकल तो गांव में जो बड़ी बूढ़ी होती है ना, वो तक नहीं पहनती है इस तरह के प्रिंट के। भाई नीचे कुछ और पहन रखा, व्हाइट कलर का, और ऊपर ये प्रिंटेड सा है, फिर उसके ऊपर उन्होंने सफेद दुपट्टा ले रखा। क्या यार मैडम, आपने तो सारी मिट्टी कर दी। अब नान बेबी लेकर आ रहा है भाग के जाके अपने लिए वो स्विमिंग पूल। अच्छा भाई, ये प्लास्टिक का होता है, अपने आप में ही इसमें खाली काफी वजन होता है बच्चे के हिसाब, लेकिन एक्साइटमेंट में डाइनिंग टेबल से उठा के ले आया बच्चा। और जैसे बच्चे के दादाजी जो है ना पूरे वॉक कर लेते हैं। अब मैडम ने 5 BHK लिया है तो उसका फायदा भी तो उठाना चाहिए भाई। वॉक यहीं करनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं। बाहर की हवा ना लग जाए, बाहर का जो है ना चिड़ियों के चहचहाट न सुनने को मिल जाए आपको। बिल्कुल, डॉक्टर ने मना करा है 5 BHK से बाहर कदम रखना नहीं है, इसलिए वॉक करना है तो 5 BHK में करना। तो पापा जी भी वहीं करते हैं, और पापा जी की चहेती फरिश्ता बहू भी वहीं करती है। खोलो इसको स्विमिंग। अब बेचारे बच्चे से पूरा नहीं बोलना जा रहा, पूरा मतलब बोल नहीं रहा है। खोलो स्विमिंग। तो मैडम एक एक शब्द सिखाती हैं, एक एक लाइन सिखाती, पर माशाल्लाह अब वो बच्चा पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और बहुत सारी लाइनें जो है ना वो खुद से बोलता है। तो सच्ची मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ कि कितना हाजिर जवाब है कि वो अपने आप से वो बातें बोलता है। तो फिर भैया मैडम का तो सीना और गर्व से चौड़ा होगा, क्योंकि मैडम तो साबित करना चाहती हैं, पता नहीं किस, बल्कि किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे कुछ बच्चे थोड़ा चीज़ें देर से सीखते हैं, और उसके लिए कोशिश पूरी जारी है नानी की, और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल भी रहा है। लेकिन मैडम बहुत डेस्परेट है भाई, जनाब मैडम बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि जो भी अपडेट हो रही है, जो भी अपग्रेड हो रहा है, बच्चा धीरे धीरे नई चीज़ें सीख रहा है, फटाक से सबसे पहले आपके कानों में निकाल। अगर वो थोड़ा बहुत कुछ नया नहीं सीखता है ना तो इनके व्लॉग भी नहीं आते। और हाँ, इनको अगर कोलैबोरेशन नहीं आता है तो इनके व्लॉग नहीं आते। अब यहाँ पे कोलैबोरेशन नहीं आया है क्योंकि जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये लोगों को जवाब देना है कि नान का इंस्टाग्राम हम अकाउंट नहीं बना सकते। ये बात हम जैसे सबके लोगों के लिए कन्वे की जा रही है, क्योंकि मैंने भी बहुत बार उठाया है, और बाकी सब जो है कमेंट में भी लोग बोल रहे हैं कि भाई नान जो है वो इतना पॉपुलर है। और देखो यही एज होती है भाई, ठीक है वो 12th में आ गया, ये एज होती है कि आजकल के बच्चे सब चला रहे हैं। 14 साल से लेकर 18-19 साल तक हर एज के लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं। छोटे बच्चे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं वहाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सारा सारा दिन वो यूज करते रहते होंगे। ऑफकोर्स बड़ों की गाइडेंस में चला रहे हैं, क्योंकि वही इन्फ्लुएंसर है, ये कह लो कि वही हीरो हैं अपने उस इंस्टा अकाउंट के। छोटे छोटे बच्चे, लड़का लड़कियां, सब तरह, बड़े बुजुर्ग भी अच्छे से। और टैलेंट का तो भाई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फ्री टाइम में, स्टडी टाइम में स्टडी पे फोकस करो। अब जो टाइम तुम अपना ये कराने के लिए, उसको फोटोशूट कराने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए लगाते हो, वो उसको अपना टैलेंट दिखाने के लिए लगा, बात खत्म। पर नहीं जनाब, तो भाई कुछ और ही प्लानिंग के साथ बैठे हैं। क्या ये स्विमिंग? बच्चा बेचारा परेशान हो रहा है। खोलो जल्दी से खोलो,
बैठे बैठे हे गाइस करके ऐसे, और भाई पूरा नंगे होके ऐसे बैठे हैं। अरे तो थोड़ी तो शर्म कर लिया कर। तुमसे जो है बड़े उम्र के, तुमसे छोटे उम्र के सब लोग आपको देखते हैं, तो कम से कम प्रेजेंटेबल होकर आकर रहा करो, या तो ऐसे ही बाहर भी चले जाया करो। अगर तुम्हें इसमें इस वेशभूषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो घर से बाहर मॉल घूमने जाने के लिए, भाई देखो जब आपकी जो लाखों जनता है, जो लाख तक आपको व्यूज़ देती है, वो आपको इसी कंडीशन में देख रही है, तो कुछ अगर 400-600 लोग अगर इसको वहाँ से गाड़ी से निकल के मॉल घूमते तक इसी कंडीशन में देख लेंगे तो क्या ही बड़ी बात हो जाएगी। जाया करो ना, जियो मॉल जाया करो, ओबरॉय मॉल जाया करो, ऐसे इस गंजी को पहन के जाया करो जो आपने पहन रखा है, यानी कि ये डीप वाला जो बनियान हो, और अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करते हुए। क्या पता भाई फिर कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या किसी की नज़र पड़े कि ओ जनाब तो बहुत यंग है भाई, बॉडी वॉडी बना रखी है, चलो इनको काम में ले लेते हैं। तो जनाब ऐसे जरूर करना, ठीक है। क्या करोगे इसमें, क्या बेहुदा सवाल है। अब बच्चे को पता है वो बच्चा है, और वो कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहा है, वो समझ रहा है। स्विमिंग करूंगा, फट से जवाब दिया उसने। इनको इतनी भी उम्मीद नहीं है कि इनका बच्चा ये जवाब देगा कि मैं इसमें क्या करूंगा। अकेले करोगे, अकेले, तो उसने बेचारे बच्चे ने कह दिया अकेले। अब जब इन्होंने कहा और किसको बुलाओगे, तो बच्चे ने कह दिया हैदर को बुला लेंगे। हैदर के साथ उसका जेन्युइनली बॉन्ड दिखाई देता है। भाई बहनों का, मैडम जनाब का, इनका चालू का है नहीं है, 36 के आंकड़े रहते हैं, पर इन मासूमों को क्या पता, ये तो दोनों को भाई समझते हैं, और ये थोड़ा बड़ा है तो ये इस बारे में मैच्योरिटी दिखाता है कि भाई मेरा भाई है, छोटा भाई। तो उसने फट से यही बोला कि हैदर को। और ये देखो हैदर के लिए टॉयज है। मैडम पहले से तैयार रखी हुई थी, अपने डायलॉग का वेट कर रही थी, ये देखो स्विमिंग पूल में डालेंगे, आप बॉल से खेलोगे और हैदर टॉय से खेलेगा, ये हैदर के। अब जनाब कहते हैं चलो इसको खोलेंगे। अब बेचारे बच्चे ने कहा कि चलो मैं भी करूंगा। बच्चों को तो जिद लगती है, खुशी भी लगती है, एक्साइटमेंट भी होती है कि चलो हम अपना ये खोलेंगे। तो एक पंप है जिसमें पैर रख के, जैसे साइकिल का पंप होता है ना, वैसे इस तरह से हैंडी पंप है। जबकि जनाब को कोई बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक आता है, 1 सेकंड में फूल जाता है और 1 सेकंड में इसकी हवा निकल जाती है। और ये ठीक है, जो मैडम के पास है ना बलून वाला, सिर्फ इसका नोजल आता है। आप नोजल मंगा लो और इसी में ही काम हो जाएगी। 1 सेकंड में आप बटन दबाओ और 1 सेकंड में आपका पूल तैयार, और 1 सेकंड में ही आप उसका हवा निकालनी हो तो 1 सेकंड में बटन दबाओ और नोजल चेंज करो और हवा पूरी निकल जाती। लेकिन क्या करें, ये तो जनाब मैडम है, अकल की कमी है। उसे कहती है चलो पापा से कहो इसको फुलाओ, अभी फुलाओ अरे शब्द नहीं मिला होगा ना मैडम को कुछ। हे गाइस, हे बच्चे से कहवाने, आप सब इंतजार कर रहे हैं कि बच्चा बोले। बच्चे ने कहा आप सब ठीक होंगे। पूरा डायलॉग रटा दो। जब तुम आधा बोल रहे हो ना, आजकल तो का प्यार करो, बड़ों को या करो, छोड़ दिया आपने कहना। बच्चे को रटा दो बेचारे। स्कूल तो तुम इसको जाने दे नहीं रहे, करियर उसका बर्बाद कर रहे हो, अभी से उसका 1 साल बर्बाद कर दिया, और अब घर में रह के बाल मजदूरी करा रहे। दोनों में अभी भी एक से एक बढ़कर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कोई बच्चे को ऐसे तुम आराम में रहने नहीं दे रहे, यहाँ पे उसको बाल मजदूरी करा रहे हो एक तरीके से। तो उसको जीने दो अपनी जिंदगी। बच्चों के साथ जाएगा, बैठेगा, चीज शेयर करना सीखेगा, उनसे बात करना सीखेगा, यारी दोस्ती बनाएगा, नए शब्द सीखेगा, टिफिन खाना सीखेगा, काम करना सीखेगा, टीचर से इंटरेक्ट करना सीखेगा, नए लोगों से इंटरेक्शन सीखेगा। पर नहीं, हम नहीं भेजेंगे, हम तो बाल मजदूरी कराएंगे घर में। और कोई मुझे बताओ भाई कि इनकी सोसाइटी में पूल नहीं है क्या? और पूल नहीं है तो क्या आसपास किसी तो सोसाइटी में होगा जहाँ की मेंबरशिप ली जा सकती है? क्यों नहीं लेकर जाते वहाँ, जब सारे बच्चे लेकर जाते हैं। इसको बालकनी में रखेंगे। आज इसका बहुत मन कर रहा है स्विमिंग करने का। कहाँ से मन कर गया इसका? तुमने ही तो उसको बेचारे को सिखाया बताया होगा। आज इसको पानी में खेलना है, छप छप करना है, तो हम इसको भर देंगे और उसको पंप कर रहे हैं। अब बेचारा बच्चा जो है ना, उससे कहते हैं हम करेंगे। अब बच्चा तो शौक लगता ही है, हम करेंगे तो चलो ठीक है, पहले तुम कर लो, अब यहाँ पैर रखो, चलो इसको ऊपर नीचे करो। बेचारा बच्चा 2-4 पंप करने में ही हाफ गया, परेशान हो गया। अभी बच्चा ही तो है यार, इतना बड़ा थोड़ी ना। कहते क्या हुआ, थक गए? क्या हुआ, थक गए? अरे भाई साहब, जब तुम 40-42 साल के होकर तुम थक जाते हो तो वो तो मासूम सा बच्चा, छोटा सा। और खोलने से पहले तो बैठे बैठे को जनाब को सब चीजें, मम्मा को बोले चीजें लगे दो, खुद मत हिल लियो भाई। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और कर देते हैं रोहान को एंजॉय। और फाइनली कट लगा और उसके बाद फिर कहा कि चलो भाई हवा भर गई। और उसके बाद वो आ गया है डायपर चेंज करके और अपनी शॉर्ट्स पहनकर, क्योंकि उसको पानी में बैठना है। तो कम से कम मैडम को तो इतनी अकल थी कि उसका डायपर उतार दिया और शॉर्ट्स पहना दिया कि जाओ जाकर पानी में खेल। और ये अब जाकर लेकर आए हैं, जबकि हैदर की जो उम्र होती है ना, उसी उम्र से छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे से पूल आ जाते हैं। क्योंकि बच्चा जब बैठना सीख जाता है ना, वैसा पानी से बड़ा खेलता है। भाई मेरे बच्चे तो बहुत शौकीन थे, बहुत खेलते थे। और आज भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, भैया भतीजे हैं, मतलब भतीजा भतीजी हैं, खूब देर उनको पानी में बिठा लो, इतना मजे करेंगे, निकलेंगे नहीं, निकलने के लिए चीखेंगे। और बच्चा जब 3 साल का हो गया है, अभी 1 महीने बाद ही 2 महीने बाद ही 3 साल का हो जाएगा, तब जाकर जनाब ये लेकर आए हैं। जबकि उसको पानी से खेलने में बचपन से ही शौक, लेकिन ये बहुत लेट लतीफ है, बहुत पीछे से चलते हैं। आ गया, आप आ गया तो चलो उसको बालकनी में रखेंगे। वहां भी एडजस्ट करने के लिए मैडम ने अपनी अकल लगाई है, देख लेना ऐसे ना हो जाए ग्रिल में। अरे भाई तुम पापा किस काम के हो भाई, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। वहां जाके एडजस्ट करके मैडम ने बालकनी में सेट कर दिया नीचे। और अब जनाब एक एक
एक बाल्टी लेकर आ रहे हैं पानी। थोड़ा सा लेकर आए, बच्चे को सब्र नहीं हुआ तो बच्चा बैठ गया उसमें उन्होंने सारे वो टॉयज भी डाल दिए जो तैर रहे थे। फिर बच्चे को याद आया कि मेरा भाई है ना हैदर, उसको भी बुला लो, कॉल करके बुला लो। चलो वीडियो कॉल करते हैं। भैया पिज्जू लेकर आ गई, उस डायपर में बिठा दिया। इतनी भी तमीज नहीं है। और दूसरी बात, जब वो पिज्जू लेकर आई है चालू पर क्यों नहीं आई? ओह, कतरा रही है भाई भाभी के सामने आने के लिए। ऐसे भी कौन सा तू फली फोड़ रही है भाई बैठ, जो तू आ ही नहीं सकती थी। और नौकरानी को नैनी को भेज दे, जाओ जाओ तुम जाओ बेबी को लेके एंजॉय कर। बॉडी दिखा रहे हो? वो कह रहा है जिम दिखा रहा हूँ, तो वो बेचारा अपने डोले सोले दिखा रहा है छोटा सा बच्चा। फिर किसी ने कुर्सी या कुछ तो सरकाया जिससे बहुत ही अजीब सी आवाज आई और जिससे डर कर बच्चा खड़ा हो गया पापा के पास आ, क्योंकि जैसी वो अजीब सी आवाज आई मुझे भी फील हुआ। मैंने कहा ये क्या किया, बट वो समझ में आ गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, टाइल पर कोई चीज आप खिसकाते हो तो उससे आवाज आ जाती है। और वो जो इनकी हाउस हेल्प है जो झाड़ू पोछा लगाने के लिए आती है, धना नाम है, पता नहीं क्या नाम है, वो जा रही थी तो उसने भी जस्ट पलट कर देख जब वो अजीब सी आवाज आई, बच्चा एकदम बॉडी दिखाते दिखाते अपनी जिम की बातें करते करते एकदम से डर के सहम के जनाब के पास आके खड़ा हो गया 3 मिनट 40 सेकंड पर। और जनाब हे उस आवाज को सुनकर जिससे वो डरा, जनाब ने हाथ से करके बुलाया, आओ आओ इधर आ जाओ। और फिर लगा वहाँ पे कट और फिर मैडम आ गई। हो सकता है बीच में आके मैडम ने संभाला हो, चलो चलो तुम्हारा जो है पोल जो है बालकनी में रख देते। और मैडम ताली बजा के इतनी खुश हो रही है कूद कूद के, आके या तुम भी बैठ जाओ अपने बच्चे के साथ इसमें। पूरे व्लॉग में डी दादा तो दिखाई दिए नहीं, क्योंकि डी दादा तो गाँव गए में इन्होंने बताया था कि अभी वो थोड़े लंबे टाइम के लिए गए हुए, लेकिन यैया भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। हाँ जनाब, आप कैसे कर रहे होंगे, नहा रहे होंगे, धो रहे होंगे, पी रहे होंगे, खा रहे होंगे, यैया के भी। तो अब इस बच्चा कह रहा है इंस्ट्रक्शन देना, अब इसमें डालो पानी, इतना सा पानी लेकर आए। अरे वाह, और फटाक से वो चल पड़ा है भाई साहब, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। नहीं रुको अभी, मैडम चिल्ला रही, अरे पानी तो आने दो रूहान, तुम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तुम में तो बिल्कुल सब्र नहीं है। हाँ, जैसे आप में नहीं है, जैसे जनाब में नहीं है, तो वो तो बच्चा है, बच्चे से कंपेयर कर रहे हो खुद को। वेट करो एकदम। तुरंत बच्चे ने कहा हैदर को भी बुला लो। चलो हम तब तक हैदर को वीडियो कॉल करते हैं। अब वीडियो कॉल करी तो वो अपनी फुप्पो से कह रहा है कि हैदर को भेज दो। फुप्पो नहीं आई भाई साहब, मीटिंग चल रही थी उसकी, पता है, उसमें बैठी है सेमिनार में, छोड़ कर नहीं आ सकती थी। अब घर में इतने सारे लोग हैं, उनको मैनेज भी तो करना पड़ता है ना, मालकिन है भाई। तो उसने फटाक से नौकरों को भेज दिया कि जाओ तुम लेकर जाओ। तो पहले खाला लेकर गई और फिर नानी बनी नैनी आई, यानी कि डॉटर खाला। तो कहता है पापा और लेकर आएंगे, इसमें बैठूंगा फटाक से। बहुत ही एक्साइटेड। और बच्चे भाई साहब ऐसे होते हैं ना, उनमें पेशेंस होता है, और बिल्कुल ऐसे कि अब भी मैं बैठ जाऊं, और निकलते भी नहीं है। और फिर मैं स्विमिंग करूंगा। फिर जनाब को भाई साहब मिल गया वही सॉन्ग जो उसके बर्थडे पे भी शायद वो लगा रहे थे, और वो गाना बजा के फिर वो पकड़ के चला रहे। अरे भैया भर तो देते, वो बेचारा डूब भी नहीं रहा, उसका कच्चा तक तो भीगा नहीं। फिर बच्चा कहता है ये बॉल डालो, बलून भी डाल। मैडम ने कहा बलून थोड़ा ना डालते हैं, और उसके बाद फेंक भी दिए बलून उसके। उसने तुरंत निकाल के वापस दे दिए। तो फिर मैडम हे बिना वजह की, इनको ले जाओ, बॉल को रहने दो। बड़े ओबीडियट, क्या समझती हो तुम, तुमसे ज्यादा तेज है वो, बड़ा हो जाने दो भाई साहब, नाक कान तुम्हारे यही काटे। और अपनी पुप्पा से बात करके कह रहा है हैदर को इधर भेजो, हैदर को उधर भेज दे। चलो भेज देंगे, हम नहीं आएंगे। और फिर मैडम ने कहा है अगर वो जग रहा है तो उसे भेज दे, खेलेगा वो इसके साथ। चलो भाई आ गया हैदर बेबी, वो भी डायपर में। इतनी तमीज नहीं है इस 22 साल की लड़की को। और ये 45 ईयर ओल्ड 43 ईयर ओल्ड जो भी है मैडम की एज, इनको भी ढेले भर की इतनी अकल नहीं है कि कम से कम उसका डायपर तो हटा दे। वो ऑलरेडी डायपर न जाने कब से पहन रखा होगा, वो भर भी रखा होगा, क्या मालूम उसमें पॉटी कर रखी, सुसु से भर रखा है। दोनों बच्चे उसमें खेलेंगे, उनकी स्किन से वो पानी टच होगा। बिल्कुल तमीज नहीं है भाई साहब, बिल्कुल इतने गंदे लोग हैं। लीचड़ आई और फटाफट से ऐसे उसमें डायपर में बिठा दिया उसको नीचे। मैंने कम्युनिटी पर स्क्रीनशॉट लगा दिए थे, प्लीज देख लीजिएगा और अपनी राय जरूर से दीजिएगा। और भाई साहब वो भी इतना खुश हो रहा है अपने भाई को देखकर। पता नहीं बच्चों को कैसे पता चल जाता है कि ये बच्चे ही हैं, मतलब उससे थोड़ा बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिर भी हैदर उसके साथ बहुत खुश होता है और वो हैदर के साथ बहुत खुश होता है। अब इनके पेरेंट्स में कुछ भी चल रहा हो, पर बच्चों का जो प्यार है ना भाई साहब, वो तो है, रियल बॉन्ड दिखता है। क्योंकि रू बेबी ना बहुत ख्याल रखता है, एक्स्ट्रा ख्याल रखता है, और उसको ये समझ आता है कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ और ये मेरा छोटा भाई है, और ये बहुत छोटा है। और उसके बाद जब डायपर उसमें भीग फूल कर वो डबल ट्रिपल हो गया, तब उसके बाद उसको निकाला। डॉटर खाला फिर नजर आई, उसके बाद उस बच्चे को शॉर्ट्स पहनाए और ऊपर का उसका कपड़ा उतार दिया, तब उसको पानी में बिठाया दोबारा से हैदर। हो सकता है इतनी अकल डॉटर खाला ने आने के बाद दी हो। रू बेबी ने एक ताबीज पहन रखा है
और भाई साहब हैदर बेबी ने 2 ताबीज पहन रखे गले। तो हे गाइस, हो गई है शाम। आपने देखा स्विमिंग पूल में उन्होंने कितना एंजॉय किया और बाद में भी उन्होंने बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारा एंजॉय किया। वो अलग बात है कि हम बड़े होकर भाई बहन जो है जीजा साले हम एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों को तो पता ही नहीं है, बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। बच्चे तो प्योर सोल होते हैं। और एक चीज आपको और मुझे बतानी है, ये देखो यहाँ पे बैठी हुई है। और फिर लेकर बैठ गए भाई साहब नान को। आओ आओ इधर आओ, तशरीफ लेकर। तो कहते ये है हमारे रेहान बाबू। जैसे कि आप सबको पता है, आप सबको पता है कि लास्ट ईयर इसका रिजल्ट आया था 55% और इस बार आया है 59%। चलो भाई 4% इंक्रीज हो। इनके रिजल्ट पे कभी इनके माँ और बाप का भी रिएक्शन दिखा दिया करो, उनके भी बता दिया करो कि उनको कैसा लगता है जब इनके बच्चे वैसे ऐसे नंबर लेकर आकर पास होते हैं लुढ़क लुढ़क कर। आज की डेट में 54% 59% होता ही क्या है। सरकारी स्कूल में गांव देहात में अगर ये परसेंटेज आती तो फिर भी एक बार को समझ में आती। अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे और अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, इनका भविष्य बनाने के लिए गांव से उठाकर लेकर आए थे और कितना अच्छा भविष्य बनाया भाई साहब। चमक रहा है एकदम सितारे की तरह से दोनों भाई बहन का। पिछली बार जो था वो थोड़ा सा कम था, तो हमने कहा उस बार जो है थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। तो पिछली बार जो 54% था वो बढ़कर, यानी कि हाफ ईयरली से लेकर फाइनल ईयर में बढ़कर 4% इंक्रीज हो गया। वाह, ताली बजाओ। और सारे मोदाहा में, सारे मीरा रोड पे, सारे सैंडस्टोन अपार्टमेंट में मिठाइयाँ बांटो। वही मिठाइयाँ जो फनी अपनी नानी के मरने के बाद खुशी में लेकर आया। 55 कितना था पिछली बार? कितना था? 55 था परसेंट, और इस बार 59 है। 4% बढ़ गया। कमाल की बात। कहते हैं पहले से इसका प्रोग्रेस है, इसलिए मैं इसको कुछ नहीं कह रहा हूँ। और फिर आते हैं मेन मुद्दे पर, उसको बिठाकर कहते हैं कि आपने देखा होगा इसने चालू के साथ रील बनाई है और मुझे इतने सारे डीएम आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे कि इसका भी इंस्टाग्राम अकाउंट खोलो, इसका भी खोलो। यही तो चालू चाहती थी कि मैंने तो पिज्जा का खोल दिया। भाई अब आपकी बारी है जिम्मेदारी उठाने की। आपका कैंडिडेट है उसको भी सोशल मीडिया पर लेकर आओ, जैसे मैं मेरे कैंडिडेट को ले आई हूँ, ना चाहते हुए भी ऑडियंस के कहने से। इसलिए आपके कैंडिडेट को मैं ऑडियंस के बीच में ले आई हूँ। जब ऑडियंस ने उसका जो है वो देखा है, टैलेंट देखा है, तो ऑडियंस आ गई लाइन पर, इसका भी बनाओ, इसका भी बनाओ, इसका भी बनाओ। जनाब पूरे खिलाड़ी निकले भाई। उसने कहा ठीक है, मैं जड़ से बात ही खत्म कर देता हूँ, मैं रिजल्ट बता देता हूँ कि रिजल्ट आ चुका है महीने भर पहले। जब एग्जाम चल रहे थे तब इसके जब रमजान थे तब इसके एग्जाम चल रहे थे, और एग्जाम खत्म होने के बाद ये कोई बोर्ड नहीं है जो रिजल्ट जो है काफी टाइम बाद आएगा। 15 से 20 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, तब भी आ गया था और इसने बता भी दिया था चालू ने कि रिजल्ट आ गया है, पास हो गया है। लेकिन जनाब आप सो कर जाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जवाब देनी है लोगों को, अब तो मैदान में कूदना ही पड़ेगा। चालू ने फंसा जो दिया है भाई। कहते मैंने 1 मंथ देखा था इसको मेहनत करते हुए, तो इसने मेहनत करी है, बाकी सब तो अल्लाह के हाथ में। अच्छा भाई, अल्लाह ताला ने तो ये वादा कर रखा होगा इनसे कि तुम कुछ मत करो, बस मुझसे दुआ मांगो और हाथ पल्ला बिल्कुल मत हिलाओ, पढ़ाई बिल्कुल भी मत करो, डाइट बिल्कुल मत करो, जिम बिल्कुल मत जाओ, हाथ पैर बिल्कुल मत चलाओ, और मैं तुम्हें पास भी करा दूंगा और पतला भी कर दूंगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम का मैंने इसको अल्टीमेटम अभी से दे दिया। वो खिसियाना हंस रहा है, समझ में आ रहा है नौटंकी है। क्योंकि पिछली बार जब वो बैठा हुआ था तब वो सीरियस बैठा हुआ था, क्योंकि वो कंडीशन सीरियस होने की थी। 4% एक्स्ट्रा लाकर इस बार अपना रिजल्ट में तमगे गाड़ दिए क्या उसने, जो इतनी खुशी हो रही है, इतना हंस रहा है। मेरे बच्चे जब से स्कूल जाने शुरू हुए हैं, एक सिंगल टाइम भी ये परसेंटेज नहीं आई। 70 से नीचे आज तक नहीं, नेवर एवर दोनों की। और जब लास्ट मतलब ऐसे 70 आया था ना, इतना लोएस्ट आया, तभी उनके पापा ने अल्टीमेटम दे दिया। और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है दुनिया में कामयाब हो जाएं। जो वो उनको टाइम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वो उनकी परवरिश जो है वो कामयाब हो। इसीलिए वो जितनी कोशिश होते हैं अपने बच्चे को आगे ले जाने की, कामयाब करने की, वो पूरी कोशिश करते हैं। उसके लिए अगर डांटना फटकारना पड़े, अल्टीमेटम देना पड़े, समझाना पड़े, तो जो कोशिश होती है वो कर लेते हैं। वैसे कभी ऐसे डांटने की नौबत आई नहीं, लेकिन कई बार अगर किसी भी चीज़ के लिए डांटना भी पड़ा है तो वो बच्चों की बेहतरी के लिए होता है। और माँ बाप नहीं सदाएंगे, माँ बाप नहीं समझाएंगे, माँ बाप नहीं बोलेंगे, तो फिर और कौन बोलेगा। तो इनके तो माँ बाप इंटरफेयर करते ही नहीं है, क्योंकि यही माँ बाप बने बैठे हैं, तो यही माँ बाप इनको नौकर बनाकर यूज करते हैं। तो मैंने इसको अल्टीमेटम दे दिया है कि नेक्स्ट ईयर पूरा 1 साल है, उसमें तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आना, और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करने वाला हूँ। स्ट्रिक्ट पहले खुद तो हो जाओ भाई साहब। बुरा लगा है तुम्हें, मुझे गुस्सा करना है, तुम्हें मुझसे चिढ़ है, देखो खी खी, इसको डांटना कहेंगे वैसे। हुत्कार नहीं निकलती है ऐसे वक्त पर जब आपने ऐसा काम किया हो कि आपने उम्मीद से बहुत 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 कम किया हो ना, स्माइल तक नहीं आती चेहरे पे। वो तो भाई साहब पूरी बत्ती सी दिखा के आवाज के साथ असर। क्या पेरेंट बनोगे रे यार भाई, हद है। तुम में तो डांटने की और समझाने की वो कैपेबिलिटी नहीं है। मैं जो करना है वो कर। जब तुमने जिम्मेदारी उठाई है, इससे पहले भी तुमने बैठ कर इतना ज्ञान बांटा था, तब समझाने में और आज के समझाने में तो जमीन आसमान का फर्क है। आज क्यों कुरेद कर बैठे हो भाई साहब, गड्ढे मुर्दे काहे उखाड़ रहे हो। जो बीत गया सो बीत, रिजल्ट तो कब का आ चुका था, लेकिन जवाब भी तो देना था। पिछली बार जब आपने हमें इंस्टाग्राम
अकाउंट बनाने के लिए बोला था, तो हमने दोनों को बिठा दिया था और पिज्जा का तो बना पड़ा था, फिर भी पिज्जा झूठ बोल गए, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। हाँ जी, तो कैमरा आ गया है मेरे पास, अब मैं मुँह माने जाने से बन गई हूँ भाभी जान, क्योंकि मेरे जनाब निक्कू मेरे जनाब मुझे हंसी आ रही क्योंकि ये डायलॉग तो निक्कू के है। मेरे जनाब को आ गया है एक अर्जेंट कॉल। ये मत समझो कि उनको किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने फोन किया है किसी और सीरियल में हायर करने के लिए, नहीं, वो रैंडमली ऐसे ही फोन है। तो वो चले गए हैं और मैं आ गई हूँ, मेरा कमांड मेरे पास आ गया और मैंने फोन ले लिया। हाँ जी गाइज, तो बताइए। हाँ जी नान गाइज, आप बताइए। तो जनाब को आ गया है कॉल, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी टिप्पणी भी दे दूं। हाँ दो तो लपेटो लपेटो लपेटो, जैसे पतंग उड़ाने में लपेटते हैं ना भाई, दिल्ली की लैंग्वेज है, लपेटो लपेटो। तो ऐसा होता है ना कि जब रिजल्ट आते हैं तो सारे बच्चों की दुविधा क्या होती है कि सब बड़े अब लाइन से बैठेंगे। और मैडम एक बात बताओ, इतना टाइम हो गया आपकी स्कैनिंग को, फिर नाक नंगी क्यों कर रखी है? नोज पिन नहीं, नोज रिंग कुछ भी नहीं पहना हुआ है, तो सबकी टिप्पणियां सुननी पड़ेगी। ये सबने झेला, हमने भी झेला है, तो आगे रूहान और हैदर भी झेलेंगे, तब ये टिप्पणियां दे रहा होगा। पता नहीं ये कहाँ बैठा होगा, आने वाले वक्त का क्या ही पता। कहती है मैं तो बहुत खुश हूँ इसके नंबर्स के, पहले से इंक्रीमेंट है, मतलब पहले से जो है इम्प्रूवमेंट है कि भाई रिजल्ट जो है वो 4% एक्स्ट्रा आया है। अरे भाई साहब, हाफ ईयरली में जो आया था उसका, उससे 4% आया है, ठीक है, लेकिन जो हाई स्कूल में आया था उससे कितना नीचे चला गया ये तो देखो। कहती है इसके नंबर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्यों होगी? हमारे खुद के बेटे का नंबर कम आएंगे तो भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो फैक्ट ये है कि बच्चे को मेहनत करनी चाहिए और इसने मेहनत करी है। और एक बात जो जनाब की है उससे मैं पूरा कनेक्ट करती हूँ कि जो आने वाला साल है ये इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फलाना डिमाका। अरे भाई कौन सी नई बात बता दी तुमने, ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी, 12th है तो ये तो आपने बता दिया। जो तुम्हारे हिस्से में आ रहा है उस अपने कैंडिडेट का तो तुमने बता दिया। अब आपकी नाइब ननद का जो कैंडिडेट है उसके बारे में भी बता दो। आई थी ना आज, नहला रही थी बच्चे को, तो उस वक्त जो है जब ये 12th में आ जाएगा तो काफी सारे रिस्ट्रिक्शन होंगे, हैं भी। तो कहती है ऑलरेडी इसने अपनी स्टडीज वगैरह शुरू कर दिया। अगर ये स्टडी कर रहा है उस चिड़ियाघर में, उस कबूतर खाने में जहाँ पे चालू मंडली को लेकर पड़ी हुई है, तो भाई कमाल हो, तुम्हें कुछ दीन दुनिया का कुछ नहीं पता। तुम 1 साल मैंने इसको बोला था, है ना, 1 साल मैंने इसको बोला था कि पूरा फोकस कर लो, उसके बाद तो पूरी लाइफ पड़ी है ना, एंजॉय करना। चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करके मेरे जनाब भी आ गए। तो तुमने अपनी टिप्पणी दे दी, चलो अब मैं अपनी टिप्पणी दूंगा। बस आ जाओ यहाँ पे, तुम भी आ जाओ, फ्रेम में आ जाओ। तुम तो हमारे कैंडिडेट हो, हमारे थंबनेल पे तुम्हारा फोटो लगना चाहिए। और इसने सुन लिया, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस कुछ बातें बतानी है। अच्छा है, मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, इसको पढ़ाई करनी है, हमें वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अच्छे नंबर लाने के लिए। कहते हैं मैंने इससे कहा है कि तुम जो है ना मुझे 12th में फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स लाके दे, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बाप रे, वो 59 लाया है जनाब, 59। कहते हैं उसके बाद जो करना है इसको वो करना, उसके बाद मैं इसको बिठा के खुद पूछूंगा कि बताओ तुम्हें क्या करना। वाह जनाब वाह। और उसके बाद जो इस कहानी, इस चीज के पीछे की जो स्टोरी है, जिसकी वजह से इन्होंने ये पूरा का पूरा आधे से ज्यादा व्लॉग जो है ना इसी चीज पे बैठे बैठे यहाँ पे बना दिया है। फिर उसकी कहानी बताते हैं कि मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं, इसने चालू के साथ व्लॉग वो रील बनाई थी, ये हो गया वो हो गया। फिर जनाब के हो गए कान खड़े कि भैया ये तो आगे निकल जाए, लोग डिमांड करेंगे। और अगर किसी प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने या किसी की भी इस पे नज़र पड़ी कि भाई लड़का है, टैलेंटेड है, अच्छा कर रहा है, तो चलो इसको हायर कर लेते हैं, तो मेरी तो नाक नीची हो जाए। मुझे तो काम मिल नहीं रहा, जो मिला था वो हाथ से चला गया। तो ये बड़ी अच्छी ट्रिक है भाई कि आगे के लिए सतर्क भी कर दो कि हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तुझे कोई ये बेसिकली ये रोका जा रहा है चालू के साथ इसको कंटेंट बनाने से और रील बनाने से, क्योंकि चालू ने कहा है अभी हम इंशाल्लाह और बनाते रहेंगे, आगे भी बनाएंगे। नहीं बनाएंगे चालू भाई, नहीं बनाने देंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन तो करना है। ये बता दो, तुम जो दिन पे दिन ये छपरी वाले बाल किए चले जा रहे हो और ज्यादा हाईलाइटेड किए जा रहे हो, ये ऐसी विग लगा ली है या बाकी के सारे कलर पे भी, विग के साथ साथ बाकी के जो कलर है आपके अपने बाल का जो कलर है वो पे भी सब करा लिया? क्या जरूरत थी इसकी? अच्छे खासे तो बाल थे, ये छपरीगिरी क्यों? फिर देखते हैं जहाँ भी इसका इंटरेस्ट है, जहाँ भी इसका मन, फिर हम वहाँ डालेंगे, फिर जाएंगे, फिर बोलेंगे जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। और ये है बस 1 साल इसके लिए जो है वो बहुत सही है, उसको बहुत संभालना पड़ेगा। और मेन बात पे फिर आएगी, आपने कई सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे, कमेंट्स किए थे, इसने जो चालू के साथ रील बनाई। और फिर जो जनाब भाई साहब झैप के मैडम को देख रहे, मैं तो पहले ही समझ गई थी इनके इस सारे षड्यंत्र का पिछला हिस्सा क्या। सब होगा इंशाल्लाह, लेकिन 1 साल बाद, अभी 1 साल तक हम कुछ नहीं
करेंगे। 1 साल तक मैं अपने हाथ पैर मारूंगा कि मुझे काम मिल जाए, नहीं मिलेगा तो फिर मैं सामने से अपने भाई को आगे करूंगा कि चलो मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट जनरेशन आगे कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा भाई है। ओ माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सोचते थे कि ये तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा कैमरा पर्सन है, तुम्हारा एडिटर, क्योंकि ये मेरा भाई है। मैं इसको जानता हूँ, जब इसे नई नई चीजें मिलती है तो ये उसमें इतना ज्यादा खो जाता है कि फिर सब चीजें भूल जाता है। ओह जनाब, एक तीर से 2 निशाने, इसे भी सचेत कर दिया और चालू को भी पीछे हटा दिया। 2 कदम पीछे हटो। सी हम जानते हैं हमारे बच्चों को नहीं, सिर्फ बच्चे को। रेहान का नाम लिया, पिज्जा का तो नाम ही नहीं लिया। क्या हुआ पिज्जा के रिजल्ट का? क्या हुआ कि तो उसने 12th के एग्जाम दिए हैं, हाई स्कूल के एग्जाम दिए भी हैं कि नहीं दिए हैं, और रेगुलर क्यों नहीं गई थी, ओपन से क्यों किया, कुछ नहीं बताया जनाब, सब हजम कर गए। तो कोई भी चीज इंट्रोड्यूस होती है तो ये इसमें खो जाता है। जैसे कि बैडमिंटन इसको दिया था तो दुनिया जहान में छोड़ के ये बैडमिंटन खेल रहा था, ये कर रहा था, वो कर। एग्जाम्पल अच्छे देते हो इसलिए बच जाते हो, आड़ में अपना फायदा निकाल लेते। कहते फिर इसने डांस क्लास ज्वाइन करी थी, ये वो अभी भी है, लेकिन अब मैंने इसको जो ना एग्जाम की वजह से इसको हटा दिया था। डांस क्लासेस भेज रहे थे लेकिन हमें तो कभी सुनने को मिला ही नहीं था। और अभी बीच में इसने मुझसे पूछा था, जानू भाई मैं ज्वाइन कर लूं? तो मैंने इसको कहा धोखे से भी नाम मत लेना ना, पूरा पढ़ाई पे फोकस करना। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो आज ये गड़े मुर्दे काहे उखाड़ रहे हो भाई साहब? 2 कदम पीछे करने के लिए बहन को कहते हैं ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम मुझे अच्छे नंबर लाकर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें ज्वाइन कराऊं। कहते हैं तो ये इसलिए इस बार ये बेटर लेकर आए तो करा दो ज्वाइन, क्या फर्क पड़ता है? अगर वो अपनी जिंदगी में से पढ़ाई करते हुए, सारे काम करते हुए 1 घंटा अगर अपने लिए पर्सनल चीजों के लिए निकालेगा जिसमें उसको खुशी मिलती, तो वो तो करना चाहिए बच्चों को। और बच्चों को दिन रात पढ़ने में से अपना उनको वो मी टाइम जिससे उनको अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चों को गाना सुनना अच्छा लगता है, मेरा बेटा गाना सुनता है, जब भी वो पहली फुर्सत मिलती है ना वो अपनी प्लेलिस्ट लगा के सुनता है अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। बहुत सारे बच्चे गेम खेलते हैं, वो तो गाना लगाते लगाते ही पढ़ लेता है। मैं बोलती हूँ, मैंने कहा भाई तू डिस्टर्ब नहीं हो, उसको ऐसे ही अच्छा लगता है। परी को कभी कभी बीच बीच में गेम खेलने का शौक, तो मेरे ही फोन में गेम खेलती है। कुछ बच्चों को बुक्स का शौक होता है, तो मेरे दोनों बच्चों को बुक्स का भी बहुत शौक, बहुत बुक्स इकट्ठी की हुई है क्योंकि उनके पापा को बुक्स का बहुत शौक। तो कुछ बच्चों को कुछ और करने का शौक होता है, कुछ बच्चों को कुछ और करने का शौक होता है। तो अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए अगर किसी भी चीज में घंटा भर अगर वो लगा रहे हैं अपनी पढ़ाई और बाकी सब चीजों से फ्रेश करने के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं। और अगर वो डांस क्लास करने जाता है तो जाने दो ना भाई। मैं जानता हूँ इसको, अगर मैंने इसको इंस्टाग्राम ओपन करा दिया, कुछ और करा दिया, तो ये मैडम की तरफ कैमरा घुमा रहे, खुद की इतना क्यों झांप रही हो, खुद से बोली नहीं जा रही एक लाइन, ये इतने काबिल नहीं। फर्क होता है, नए नए फॉलोवर्स होते, सेशन होता है, फलाना होता है, दिमागा होता है। हाँ जनाब, स्टार्टिंग में सबको मिलता है, फिर धीरे धीरे इंसान ग्रो होता है। झांप रहा है वो बेचारा बच्चा, वो इस उम्मीद में था कि शायद मेरा अकाउंट ओपन कर दें। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी मर्जी के बिना वो हिलेगा, हम तो फोन तक छीन कर रख लेते हो। हे और जिस तरीके से हंस के भाई साहब ये झांप रहे हैं ना सारे के सारे, साफ समझ में आ रहा है इनका एम्बेरसिंग। वो क्यों छुपा रहे? इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तो ये है, सब होगा 1 साल और ये वो अभी तो भाई साहब माई बाप बनेंगे ये भाई साहब। सारा के आने वाली है, सारा भी हो सकता है छुट्टी में आएगी क्योंकि चालू के बेटे का बर्थडे, जनाब के बेटे से पहले चालू के बेटे का बर्थडे आएगा और उसका तो पहला बर्थडे है, ग्रैंड सेलिब्रेशन हो सकता है 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आए वो अपने कोचिंग, क्योंकि अभी तो उसका कोचिंग ही चल रहा है। जनाब ने उसके बाद बताया ही नहीं कि उसके भी माई बाप बन गए थे, तो इस साल एडमिशन ले रही है, नहीं ले रही, क्या कर रही है, क्या नहीं कर। कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 साल पढ़ाई हो, फिर प्रॉमिस करो क्या करोगे, कुछ नहीं करो। लास्ट टाइम तुमने प्रॉमिस किया था कि बेटर नंबर लेकर आऊंगा, इस बार प्रॉमिस करो कि तुम फर्स्ट डिवीजन लेकर आओ। कहते ठीक है जो भी है, 4-5% ऊपर है, लेकिन ठीक है ऊपर, बस खुश हो गए। अरे तुम तो सारे के सारे ड्रॉप आउट हो, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता चलेगा। 55% में 59% में 4% का इंक्रीज अगर उसने किया तो उससे आज की डेट में होता ही क्या है। और उसमें भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि नीचे नहीं गया। उससे तो अच्छा है भैया इसको गांव में भेज दो, कम से कम वहाँ पढ़ेगा तो सही। और अगर वही में देखा जाए भाई, तो भाई साहब लहर का 85% आए गाँव में, छोटे अच्छे स्कूल में, ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं है, और नान का 59% आया। छी 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 छी। और उसी से खुश होके कहते हैं हम लोग सब खुश हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम खुश हैं, हम खुश, हमारी खाला खुश, हमारे खालू खुश, और हम सब खुश। चलो प्रॉमिस करो कि इससे भी ऊपर आए, चलो प्रॉमिस करो। अरे इससे ऊपर आके फर्स्ट कैसे आ जाएगा? उम्मीद तो कर रहे हो कि फर्स्ट आए, और 59 से डायरेक्ट जो है वो कूद के फर्स्ट आ जाएगा। अरे भाई साहब, सबके सामने देखो, मैं क्लियर बोल देता हूँ, पिछली बार मैंने तुम्हें फंसा दिया था, एम्बेरसिंग करा दिया, इसका नंबर
नंबर कितने कम आए और जो भी बात है वो हमें बता देना स्कूल में। इसलिए लोगों ने अलग अलग ज्यूम कर दिया भाई साहब, ये तो इस चीज में पढ़ रहा है, ये तो इस चीज में पढ़ रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है। जबरदस्ती लड़के से फर्स्ट डिवीजन आने का प्रॉमिस ले लिया कि तुम्हें फर्स्ट आना। तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो ये जो है ना वीडियो जो है याद रहेगी। फिर खाने पीने की बात आ गई कि अच्छा है, हैंडसम है, खाने पीने में ध्यान रख रहा है। तो जैसे ही उसने कहा कि अच्छा खाओ, बाहर का कम खाओ, दोनों मियाँ बीवी तू तो सबसे ज्यादा बाहर का खा। तो उसने कहा कि अब मैंने कम कर दिया है बाहर का खाना, मैं घर का खाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ और अपनी डाइट का ख्याल रखता हूँ। और इसी डाइट का ख्याल रखते हुए ये स्क्रिप्टेड व्लॉग जो है ये बनाया गया है। टोटल एक तो चालू को नान से दूर रखने के लिए और दूसरा अपना किसी की रेसिपी को चुरा कर उसको बनाने के लिए। और जो इन्होंने नाम लिया वो इंस्टाग्राम को मैं भी फॉलो करती हूँ, उसकी रील भी देखती हूँ मैं। और ये रेसिपी मैंने देखी, जो पालक है वो हमेशा उनकी फ्रिज में पालक होते हैं, वो हमेशा पालक डालते हैं अंडे के साथ। तो इस तरीके से एक वो रैप बन जाता है उनका। फिर उसके अंदर आप चिकन की फीलिंग डालना चाहो या फिर पनीर की फीलिंग डालना चाहो या फिर सोयाबीन की जो है फीलिंग डालना चाहो, टोफू की डालना चाहो, जो आप डालना चाहो वो आप अपने हिसाब से प्याज टमाटर इनके सबके साथ मिक्स कर डाल सकते। तो जनाब ने एक ऐसी रेसिपी बनाई थी कि पालक को अंडे के साथ उसको फेंट लिया है, उसमें नमक काली मिर्च और सब कुछ डाल लिया है और उसको फिर फैला के उसका रैप बन गया। यानी कि जब वो पालक और वो सब मिल जाएगा और ऑमलेट की तरह से बन जाएगा तो वो एक शीट हो जाएगा और उस शीट पे सब्जियों को सोते करके, पनीर को सोते करके वो उसके ऊपर रख दिया। तो एक बार नान के लिए बनाया है जिसमें हरी मिर्च डाली है और दूसरी बार मैडम के लिए बनाया है बिना हरी मिर्च डाले हुए। और उसके बाद जबरदस्ती का है हो हे और भाई साहब फिर बन गया सबका। इतने जनाब ने बनाने की कोशिश करी, इतने मैडम जाकर सो ली। जनाब ने खा लिया, जनाब के भाई ने खा लिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई जानू भाई, बहुत अच्छा बना भाई। तुझे कभी तो तू ये बोलेगा घर में कोई ऐसा बंदा होगा, वो दिन ऐसा आएगा जो ये कहेगा कि हाँ इसमें ये कमी है या ऐसा हो सकता था। उसके बाद मैडम उठ गई, डिब्बे उठ गई है, मैं डिब्बे का अलग से बना रहा हूँ। अंडा जो है वो तोड़ के 2 अंडे तोड़कर, पालक तोड़कर और वो सामान डाल के, क्योंकि मैडम के में हरी मिर्च नहीं डाली और नान के में 1 हरी मिर्च डाली और वो बना के पनीर हटा के, क्योंकि वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा रही है, बाकी जो सोते सब्जी है उसके साथ चिकन डाल लिया और उसको जो है वापस से रैप बना कर ले आए। और फिर मैडम की माता जी आ गई। मैडम की माता जी जो है ना वो भी खा के कहनी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये तो खाया जा सकता है, डाइट भी है, बहुत अच्छा है। मैडम नींद में से उठ जाओ, ये देखो चिकन रैप, रूहान तुम खाओगे? मैडम ने खा लिया, सबको खिला दिया और जो है वो बच्चे को भी बता दिया। मैडम की मम्मी ने भी खा लिया है, शोएब ने बहुत अच्छा बनाया तारीफ भी कर दी। नान को भी अच्छा लगा ना, आप भी बना सकते हो, जब बनाओगे तो मुझे टैग कर दे। और जनाब ने हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा और अपनी बात सरका भी दी और चालू से दूर कर भी दिया। और ये भी सबको बता दिया कि अभी मेरा इंस्टाग्राम बनाने का कोई इरादा नहीं है, मेरे खुद के वाले कैंडिडेट के लिए, यानी कि नान के लिए। तो इसलिए कोई भी मुझे इस तरीके से बातें मत करो, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करे। वो अलग बात है कि चालू पढ़ने नहीं दे रही है, भगाओ चालू को अम्मी के घर से। चलो चालू अपने पति को लेके भागो भागो भागो। तो क्या जनाब भगा पाएंगे या नान को ऊपर रखवाएंगे? जल्दी से कमेंट कर बताओ फटाफट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।